Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about various substance and their pH values. तो हम लोग इस वीडियो में विभिन्न एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, यानी अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के बारे में जानेंगे और उनकी पीएच वैल्यूज के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं और बेसिक सब्सटेंस यानी क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं। जो विभिन्न साइंटिस्ट जैसे लॉरी, ब्रॉन्स्टेड, अर्हीनियस, लुईस, उनके बेसिस पे एसिड की क्या डिफिनीशन है और उनके बेसिस पे बेस की क्या डिफिनीशन है, और साथ ही साथ पीएच के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि किसको कौन सा कैटेगराइजेशन कब किया गया है किस पीएच वैल्यू के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। पीएच की रेंज के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि किस पीएच रेंज को हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं और किस पीएच रेंज को हम लोग बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो पीएच की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है और मैक्स वैल्यू 14 होती है। मिनिमम 0, मैक्स 14। अगर उसके बेसिस पे मैं डिवीजन करूं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस का, तो ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रा की है। अब मैं इधर 0 मान लेता हूं और इधर 14, 0, 14। जो न्यूट्रल पीएच होता है, न्यूट्रल इन द सेंस प्योर, मींस ना वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ना अम्लीय, ना क्षारीय कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेसिक या अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिड को मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, अम्ल बोलते हैं, या एसिडिक सब्सटेंस को अम्लीय बोलते हैं और बेसिक सब्सटेंस को क्षारीय बोलते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो प्लीज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एसिडिक सब्सटेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो अम्लीय पदार्थ, बेसिक सब्सटेंस या अल्कलाइन सब्सटेंस बोल रहा हूं तो क्षारीय है। ठीक। अब मैं बात करूं 0 पीएच से 14 पीएच, ये रेंज होती है पीएच की, जिसमें जो न्यूट्रल होता है वो होता है 7। 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस या न्यूट्रल पीएच। क्या है ये 7 आपका? ये आपका न्यूट्रल पीएच है। 7 आपका न्यूट्रल पीएच है। अब 0 से 7 वाली जो रेंज है, कौन सी? 0 to 7 रेंज। 0 to 7 रेंज को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस, अम्लीय पदार्थ, एसिडिक। और 7 से 14 वाली जो रेंज है उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक सब्सटेंस या क्षारीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? बेसिक या क्षारीय। ठीक। तो 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक। अब हम इस लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे थोड़ा साइंटिस्ट के हिसाब से क्या कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक, और उसके बाद जानेंगे कि विभिन्न सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस जैसे विनेगर हो गया, यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बैटरी एसिड हो गया, इनका क्या पीएच होता है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज ध्यान देके पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पीएच के बेसिस पे एसिड और बेस सब्सटेंस को जान लिया। अब आइए जानते हैं उन साइंटिस्ट के बेसिस पे कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है और बेसिक सब्सटेंस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट के बेसिस पे, तो हमें 3 साइंटिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लुईस। तो अगर मैं बात करूं, आपके दिमाग में एक बेसिक सी बात मैं पहले बता देना चाहता हूं कि एसिड में सदैव पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक कॉमन सेंस आप लगा लीजिए, और बेस सदैव निगेटिव मान के चलिए। ये समझने की ट्रिक है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। एसिड सदैव पॉजिटिव है, बेस सदैव निगेटिव है। अब अगर मैं बात करूं अर्हीनियस के हिसाब से, तो एसिड जो है वो H+ आयन का डिसोसिएशन करेगा। किसका डिसोसिएशन करेगा? एसिड H+ आयन का डिसोसिएशन करेगा सॉल्यूशन में। और बेसिक पे क्या निगेटिव, तो मतलब OH- का डिसोसिएशन करेगा। बेस क्या करेगा? OH- का डिसोसिएशन करेगा किसी भी सॉल्यूशन में, जबकि एसिड क्या करेगा? H+ आयन का डिसोसिएशन। ये है अर्हीनियस के हिसाब से कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के हिसाब से, आपको इससे डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही बता देगा कि H+ आयन को डिसोसिएट करने वाले कौन से सब्सटेंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर बात करूं ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के बारे में, तो ब्रॉन्स्टेड, लॉरी के हिसाब से ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया एसिड पे, तो क्या डोनेट कर सकता है भाई? उसके पास ज्यादा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई जो मेरे पास ज्यादा होगा मैं वही दान पुण्य करूंगा ना। जो किसी के पास ज्यादा जो चीजें होती हैं दान वही करता है, गरीब आदमी थोड़ी दान कर पाएगा। तो उसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है और H+ आयन को डोनेट कर सकता है। अब बेस भाई क्या है? बेस के पास गरीबी है, मतलब इन द सेंस उसके पास जो है प्रोटॉन नहीं है, H+ आयन नहीं है, तो वो क्या करेगा? उनको एक्सेप्ट करेगा। तो एसिडिक सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन और H+ आयन, व्हाइल बेसिक सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन और H+ आयन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमीर है एसिडिक और बेसिक गरीब है पॉजिटिव आयन के हिसाब से। अब जस्ट लुईस का इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है, वो निगेटिव की दृष्टि से देखते हैं, उनके जो चश्मे हैं वो निगेटिव की दृष्टि से देखता है लुईस जी का। अब लुईस के हिसाब से क्या है? वो प्रोटॉन के नहीं इलेक्ट्रॉन की दृष्टि से देखते हैं। तो अब जस्ट पलट गया कि पैसे में वो अमीर था, लेकिन जो है सुख में दूसरा कोई अमीर निकल आया। तो पैसे में मान लीजिए एसिड था, लेकिन सुख में बेसिक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो लुईस में क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एसिड के पास पॉजिटिव आयन था तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जबकि
बेस क्या करेगा, क्षारीय पदार्थ क्या करेगा, उसके पास पहले से ही ज्यादा इतना इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो तीन कॉन्सेप्ट है, अरेनस H+ आयन डिसोसिएशन एसिड करेगा, बेस करेगा OH- का डिसोसिएशन। दूसरा ब्रॉन्स्टेड लाउरी, उसके हिसाब से H+ आयन या प्रोटॉन का डोनेशन करेगा एसिडिक सब्सटेंस, और प्रोटॉन या कह सकते हैं H+ आयन का एक्सेप्ट करेगा कौन, बेसिक यानी क्षारीय सब्सटेंस। लुईस के हिसाब से जो अम्लीय पदार्थ होगा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और जो क्षारीय पदार्थ होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये तो थी एसिड और बेस की एक ओवरव्यू कि एसिड बेस होते क्या है। अब हम लोग जानेंगे वेरियस सब्सटेंस, विभिन्न पदार्थ और उनके पीएच वैल्यू के बारे में। विभिन्न एसिडिक, अम्लीय और क्षारीय पदार्थों और उनका क्या पीएच है, ये बहुत ही जरूरी है, इस पे आप लोग ध्यान देखें। ये तो मैंने एसिड बेस अगर आपको नहीं भी आता समझ में आ गया, मुद्दा खत्म। लेकिन जो आपको याद होना चाहिए उन पदार्थों और उनके पीएच, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। जनरल साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो शुरू करते हैं, और आइए सब्सटेंस एंड दियर पीएच। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला हम लोग एसिड से शुरू कर रहे हैं, मतलब 0 से लेके। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है बैटरी एसिड, जो कि पीएच होता है 0 to 1। बैटरी एसिड हैविंग पीएच फ्रॉम 0 to 1। नेक्स्ट इज स्टोमक एसिड। अगर मैं बात करूं बैटरी एसिड के बाद सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा पदार्थ होता है एसिडिक, वो होता है स्टोमक एसिड, जिसका पीएच होता है 1.2 से 2 तक। इसको आप लोग रट लीजिए, लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद आपका आता है नींबू, लेमन। लेमन के बारे में बात करूं तो उसका जो पीएच होता है 2.2 से लेके 2.4 तक। लेमन के बाद में अगर अगला बात करूं तो है विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। सिरके में क्या होता है 2.4 से लेकर 3.4 तक पीएच होता है। तो बैटरी एसिड, फिर स्टोमक एसिड, फिर लेमन, फिर विनेगर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग जानते हैं नेक्स्ट है वाइन। वाइन, तो वाइन, वाइन का अगर मैं बात करूं, पीके मूवी आ जाती है, उसमें वाइन को बोलता है वाइन, वाइन। आमिर खान की जो पीके मूवी आई थी 2014 में, तो बोलता है वाइन को वाइन, वाइन चाहिए, वाइन। तो वाइन की अगर मैं बात करूं तो 2.8 to 3.8 होता है पीएच। कितना होता है 2.8 to 3.8। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, और सोडा। सोडा और ऑरेंज जूस के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसका पीएच जो है वो कितना है 3.2 to 3.9। नेक्स्ट मैं बात करूं तो है टमाटो जूस, टमाटर का जूस, और बियर, बियर 4 से लेके 4.4 तक। टमाटो जूस और बियर का 4 से लेके 4.4। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है ब्लैक कॉफी। यू ऑल लव ब्लैक कॉफी, जानते होंगे आप लोग को पसंद होगी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी की जो पीएच है वो 4.5 से लेके 5.5 तक होता है, एसिडिक होता है ब्लैक कॉफी, सोचिए। नेक्स्ट आपका सलाइबा। सलाइबा तो समझते हैं जो आपके मुंह में थूक आता है, जिसे बोलते हैं जब आपके मुंह में सिक्रेशन होता रहता है, एक क्या कहते हैं वाटरी सब्सटेंस का सलाइबा। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो अंदर सलाइबा सिक्रेट हो रहा है, उसे बोलते हैं लोग सलाइबा, गांव की भाषा में थूक बोलते हैं। तो सलाइबा या काउ मिल्क, काउ मिल्क मतलब गाय का जो दूध होता है, उसका पीएच जो होता है वो 6.4 से 6.6 होता है। ये भी एसिडिक होता है। आप देखिए सलाइबा एंड काउ मिल्क इज एसिडिक। अब दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा कि सलाइबा और काउ मिल्क स्लाइटली एसिडिक है। एक स्टेटमेंट देके पूछा था एक बार पेपर में, शायद यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में, कि काउ मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक। उसमें इस तरह था क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कथन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। और उसमें दो स्टेटमेंट था। पहला ये था कि काउ मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक, काउ मिल्क जो है गाय का दूध जो होता है वो थोड़ा क्या होता है अम्लीय होता है। और दूसरा कथन था कि ह्यूमन यूरिन एंड ब्लड आर स्लाइटली बेसिक, ह्यूमन यूरिन और ब्लड, खून मानव का, ये दोनों थोड़ा बहुत क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। तो ये बात उनमें से स्टेटमेंट क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने रिपीट कर दिया कि काउ मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा अम्लीय होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्योर वाटर। प्योर वाटर जानते हैं कि आप न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल पीएच होता है इसका, पीएच मतलब 7 ना, ये एसिडिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है ना बेसिक। नेक्स्ट है ह्यूमन यूरिन एंड ब्लड। ह्यूमन यूरिन एंड ब्लड के बारे में बात करूं तो इस क्या होता है स्लाइटली बेसिक, थोड़ा क्षारीय होता है। तो कितना होता है पीएच 7.3 टू 7.5, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वह सी वाटर, समुद्र का पानी। आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, समुद्र खारा है, समुद्र खारा है तो इसलिए उसका पीएच कितना है 8 है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप लोग सब लोग जानते होंगे, उसका पीएच क्या है 9.2। एंटासिड, जब पेट दर्द होने लगता है क्योंकि हाई सिक्रेशन होने लगता है स्टोमक एसिड का, पेट में जब HCl का हाई सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए आपको एंटासिड MgOH के रूप में खाना पड़ता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो
और भी कई हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो क्यों खाना पड़ता है? क्योंकि आपको जो पेट में है, क्योंकि एसिडिक सिक्रेशन बहुत तेज हो जाता है पेप्सिन से द्वारा, तो क्या होता है उसके कारण से एसिडिक जो इन्वायरमेंट मतलब एसिडिक पीएच क्रिएट हो जाता है ह्यूमन बॉडी का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटासिड लेते हैं। उस एंटासिड का पीएच क्या होता है? एंटासिड जनरली एक दवा टाइप का दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं जब आपके पेट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट इज सोपी वाटर। सोपी वाटर मतलब साबुन वाला पानी। जैसे किसी पानी में आप साबुन घोल दीजिए, तो घोलने के बाद जो पीएच उसका होगा वो होगा 12.5। तो क्या होगा? साबुन आप लोग ऐसे भी जानते हैं बेसिक होता है, नेचर में अल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो है सबसे टॉप मोस्ट पीएच होता है, सबसे अपर पीएच होता है, दैट इज 14। सबसे ज्यादा पीएच होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं। तो ये तो था कंप्लीट वीडियो अबाउट ये सब्सटेंस एंड देयर पीएच, एज वेल एज भी हमने जाना कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं तीन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं पीएच के हिसाब से क्या होते हैं, कौन सा पीएच किस रेंज का होता है, एसिडिक का 0 to 7, बेसिक का 7 to 14, 7 न्यूट्रल पीएच, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो ये वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिटमस टेस्ट में, फेनोफ्थलीन टेस्ट में और ऑरेंज टेस्ट जो होता है मिथाइल ऑरेंज टेस्ट, कौन सा कलर चेंज आता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उसको जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि वेरियस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड की सब्सटेंस प्रेजेंट है, टार्टरिक एसिड की सब्सटेंस प्रेजेंट है, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, जो बैटरी मैंने आज बताया, अभी मैंने बताया नहीं कि कौन सा एसिड होता है बैटरी में, स्टोमक में कौन सा एसिड जो होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, ग्रासेस और यूरिन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शॉर्ट वीडियो सबको पसंद आता है पढ़ने में, तो इसलिए शॉर्ट रखते हैं वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे और उन सब सब्सटेंस को बारे में जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मैं शॉर्ट्स वीडियो लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही जरूरी है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर सकें, आसानी से हैंडल कर सकें। इसलिए वीडियोस बहुत लाभदायक है। प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।